हेलो एवरीवन, गिवन प्रॉब्लम जो है जेई 2014 की है। एक गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 0.006 एम्पियर करंट। बाय कनेक्टिंग इट टू अ 4990 ओम रेजिस्टेंस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 30 वोल्ट। If connected to a 2N by 249 ohm resistance, it becomes an ammeter of range 0 to 1.5 ampere. What is the value of N? तो क्वेश्चन में है ना, गैल्वेनोमीटर के बारे में बता रहा जा रहा है और गैल्वेनोमीटर को हमको मालूम है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर में और अमीटर में। तो पहला केस हम लेते हैं कि वोल्टमीटर में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके लिए जो वैल्यू गिवन है उसको ज़रा राइट करते हैं। तो ये आई जी की वैल्यू हमको गिवन है 0.006, जिसको हम लिख सकते हैं 6/1000 एम्पियर। एक तो ये वैल्यू दे रखी है। जब हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगाना पड़ता है और वह रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर और यहाँ से करंट हमारी जा रही है आई जी, और इस केस में इसकी वैल्यू दे रखी 4990 ओम। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी है, और वी को ये मेजर करता है। तो और वी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, वी इक्वल टू हमें 30 वोल्ट दे रखा है। तो इसके लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं आई जी इंटू 4990 प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। आई जी हमको कॉमन है, तो ये आई जी 4990 प्लस जी इक्वल टू 30। आई जी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 6/1000। 4990 प्लस जी इक्वल टू 30, 6 5 30। तो यहाँ से ये सॉल्व होके आएगा 4990 प्लस जी इक्वल टू 5000। इसको सॉल्व करेंगे तो जी इक्वल टू आ जाएगा 10 ओम। तो ये वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई हमारी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटाज। अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ तो एक रेजिस्टेंस के, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो इसको बनाने के लिए हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एस लगा दिया और एस की वैल्यू गिवन है 2N/249, और नीचे जो है गैल्वेनोमीटर ये लगा हुआ है और इसकी रेंज दे रखी है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम करंट दे रखी है कितनी, आई की वैल्यू दे रखी है 1.5 एम्पियर। यहाँ से जाएगा आई जी, तो इस रेस्ट ब्रांच में जाएगा आई माइनस आई जी। अब हम इसमें नोड लिख लेते हैं। तो ये ए बी है और ये सी और डी है। ए बी और सी डी जो है दोनों पैरेलल ब्रांच हैं। तो ए बी में जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सी डी में होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं वी ए बी को लिखेंगे तो ये आएगा आई जी इंटू जी, और वी सी डी को लिख सकते हैं तो वो आएगा हमारा आई माइनस आई जी इंटू शंट रेजिस्टेंस एस। दोनों हमें मालूम है कि पैरेलल में है, तो है ना 1 और 2 की जो वैल्यूज़ होगी वो सेम होंगी। आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। एस की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी, तो एस इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू हमें मालूम है, ये है 6/1000 और जी की वैल्यू आई है 10। आई की वैल्यू है 1.5 और आई जी की वैल्यू अगेन 6/1000। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आने वाली है, ऊपर आएगा 60/1000 अपॉन 1500 माइनस 6/1000। तो 1000 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 60/1494, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, तो ये वैल्यू दे रखी है हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2N/249। तो इसको हम इसके साथ कोरिलेट कर देंगे 249। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी हमारी N इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 249 अपॉन 1494 इंटू 2। इसको हम लोग
कट कर लेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 3 8 जा ये आया, और ये जाएगा 20 टाइम्स। और फिर फर्दर हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देख रहे हैं कितना है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा 2, तो यहाँ से आएगी ये वैल्यू 5। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 n की वैल्यू आ गई, जो कि है ना हमारा आंसर हो गया।